खौफनाक रात गांव की घनी रात थी। चांद की हल्की रोशनी में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उस रात गांव के लोगों ने एक पुरानी कहानी सुन रखी थी, खौफनाक रानी की। कहा जाता था कि जो भी उस रानी की कब्र के पास जाता, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह रात के सन्नाटे में खो जाती। रवि, एक साहसी युवक, ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस कब्र तक जाने का फैसला किया। मुझे डर नहीं लगता, उसने कहा। उसके दोस्तों ने मना किया, लेकिन रवि ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। चलो एक बार जाकर देखते हैं। रवि और उसके दोस्त रात के 11 बजे कब्रिस्तान पहुंचे। वहां का माहौल और भी खौफनाक था। कब्रों की परछाइयां अंधेरे में लहराती नजर आ रही थीं। उन्होंने एक कब्र पर नज़र डाली जिस पर फूल मुरझा चुके थे और मिट्टी धूसर हो चुकी थी। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ कुछ होगा? एक दोस्त ने डरते हुए पूछा। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। चलो हम इसे चैलेंज करते हैं, रवि ने जवाब दिया। वे कब्र के पास पहुंचे और रवि ने कब्र पर हाथ रखा। अचानक एक तेज़ ठंडी हवा चलने लगी। दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके दिलों की धड़कनें तेज़ हो गईं। तभी कब्र के पास से एक आवाज़ आई, कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? यह आवाज़ ऐसी थी जैसे कि किसी का दिल दहशत में थम जाए। रवि ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जैसे ही उन्होंने वहां से जाने का सोचा, अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। सभी की सांसें रुक गईं। एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह एक खूबसूरत लेकिन खौफनाक महिला थी, जिसकी आंखें लाल और चेहरे पर भयानक गुस्सा था। तुमने मेरी कब्र का अपमान किया, उसने कहा। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन साया उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपने दोस्तों से कहा, हम एक साथ रहें तभी हम बच सकते हैं। लेकिन उस साये ने उनकी बातें सुन लीं। उसने कहा, तुम एक साथ रहकर भी बच नहीं पाओगे। फिर वह अचानक गायब हो गई। दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक एक करके उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। रवि, एक दोस्त चिल्लाया, मुझे बचाओ। उसकी आवाज़ अचानक थम गई। रवि ने देखा कि एक और दोस्त हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है, उसने सोचा। फिर उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मेरे पास आओ रवि। ये एक मीठी आवाज़ थी, लेकिन उसमें एक खौफनाक सच्चाई छिपी हुई थी। रवि भागने लगा, लेकिन जितना वह भागता उतना ही वह और डूबता गया। अचानक उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। वह वापस मुड़ा, लेकिन अब उसके दोस्त कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। केवल एक अकेली कब्र थी और उस पर एक नाम लिखा था, रानी राधिका। रवि ने उस नाम को पढ़ा और समझ गया कि उसने क्या किया। वह उस रानी की कब्र के पास खड़ा था और अब उसे उसकी सज़ा भोगनी थी। फिर राधिका की आत्मा ने उसे घेर लिया। तुमने मुझे जगाया है और अब तुम मेरे साथ रहोगे, उसने कहा। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था और रवि समझ गया कि उसकी ज़िंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। कब्रिस्तान की ठंडी हवा में रवि की चीखें गुम हो गईं। अगले दिन गांव वाले जब कब्रिस्तान गए तो उन्होंने रवि का नाम एक नई कब्र पर लिखा पाया। उसकी कहानी अब भी गांव में सुनाई जाती है, लेकिन कोई भी उस कब्र के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव में सन्नाटा फिर छा गया, लेकिन रात की चांदनी में अब भी एक खौफनाक साया नजर आता है, रानी राधिका का, जो अपनी शांति की तलाश में हमेशा घूमती रहती है।